हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं समुदाय की अवधारणा क्या है, समुदाय क्या होता है, ठीक है, और समुदाय की परिभाषा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस लेक्चर को। तो समुदाय की अवधारणा को पहले देखते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी क्या होता है। व्यक्ति समुदाय में रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करता है। उदाहरण के लिए, हम जिस गांव में रहते हैं वह समुदाय ही है। व्यक्तियों के किसी भी संगठन को समुदाय कहा जाता है, परंतु यह ठीक नहीं है। समाजशास्त्र में समुदाय शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। केवल व्यक्तियों का समूह ही समुदाय नहीं है। यह व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भूभाग पर निवास करता है। समुदाय में सदस्यों का सामान्य जीवन व्यतीत होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि क्या देखते हैं कि अब समुदाय किसे कहते हैं, ठीक है। समुदाय किसे कहते हैं। समुदाय व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह है जो कि निश्चित भूभाग सीमाओं में निवास करता है, ठीक है। क्लियर हुआ। समुदाय व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक सीमाओं में निवास करता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि समुदाय का अर्थ क्या है। समुदाय शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के कॉम तथा म्यूनिस शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। यहाँ कॉम शब्द का अर्थ एक साथ, टुगेदर है, और ये है म्यूनिस शब्द का अर्थ सेवा करना, टू सर्व है, ठीक है। अतः समुदाय वह शाब्दिक अर्थ ही एक सेवा करना है। समुदाय व्यक्तियों का वह समूह है जिसमें उनका सामान्य जीवन व्यतीत होता है। इसी आधार पर सामुदायिक समिति से भिन्न समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्तियों के समूह के दो बातों का होना आवश्यक है। एक में निश्चित भूभाग और दो में उनमें रहने वाले सामुदायिक भावना का होना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। समुदाय की परिभाषा क्या है, ये देखते हैं, ठीक है। ये क्या है। बेगट्स के अनुसार समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जहां रहने वाले लोगों को हम की भावना होती है तथा एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, ठीक है। अब डेविस के अनुसार क्या है। समुदाय सबसे छोटा समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। और तथा निमकोफ के अनुसार किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का समुदाय का होना है, ठीक है। अगला देखते हैं। समुदाय की प्रमुख विशेषताएं को देखते हैं। एक में सामुदायिक भावना ही समुदाय की नींव है। समुदाय के सदस्य अपने हितों की पूर्ति के लिए ही नहीं सोचते, बल्कि वे सभी समुदाय की ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो में हम की भावना, समुदाय में रहने वाले लोगों में हम की भावना निहित होती है। हम की भावना दायित्व तथा निर्भरता की भावना समुदाय के सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांधने में ये सहायता कर देती है। 3 में आत्मनिर्भरता। सामान्य जीवन एक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुदाय में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। प्राचीन समाज में समुदाय काफ़ी सीमा तक आत्मनिर्भर थे, परंतु आज यह विशेषता प्रातः समाप्त हो गई है।
4 में अनिवार्य सदस्यता को देखते हैं आप। समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है। यह व्यक्ति के इच्छाओं पर निर्भर करती है। व्यक्ति जीवन से ही समुदाय का सदस्य बन जाता है जिसमें उसका जन्म हुआ है। सामान्य जीवन के कारण समुदाय से अलग रहकर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखते हैं अस्थायित्व 5 में। इसकी अवधि व्यक्ति के जीवन से लंबी होती है। व्यक्ति समुदाय में पैदा होते हैं तथा चले जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद समुदाय का अस्तित्व बना रहता है। यही कारण है कि अस्थायी संस्था है। विशिष्ट नाम 6 में। प्रत्येक समुदाय का एक नाम कोई न कोई नाम अवश्य होता है। इस नाम के कारण समुदाय की एकता का जन्म होता है। समुदाय का नाम ही व्यक्ति में अपनेपन की भावना को प्रोत्साहित करता है। 7 में सामान्य नियम। समुदाय की प्रमुख विशेषता यह है कि समुदाय के समस्त व्यक्तियों के व्यवहार सामान्य नियम द्वारा नियत होते हैं। जब सभी व्यक्ति सामान्य नियमों के अंतर्गत कार्य करते हैं तब उनमें समानता की भावना का विकास होता है। यह भावना समुदाय के पारंपरिक सहयोग की वृद्धि करती है। 8 में सामान्य जीवन। प्रत्येक सप्ताह में रहने वाले सदस्यों का रहन सहन, भोजन का ढंग व धर्म सभी काफ़ी सीमा तक सामान्य होती है। समुदाय का कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं होता। समुदाय के सदस्य अपना सामान्य जीवन समुदाय में ही व्यतीत करते हैं। 9 में व्यक्तियों का समूह। समुदाय एक निश्चित भूभाग क्षेत्र में निवास करने वाले समुदाय का समूह है। समुदाय का निर्माण एक व्यक्ति नहीं करता, लेकिन यह समुदाय के लिए विशेष समूह होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, आज हमने ये देख लिया है कि समुदाय किसे कहते हैं, समुदाय की अवधारणा क्या है और परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, हमारे LPMS चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो थैंक यू। इस लेक्चर को यहीं अब समाप्त